अलवर मुंडावर थाना क्षेत्र पेहल गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया, जिसको परिजन अलवर सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुंडावर थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मृतक राहुल निवासी पहल गांव का रहने वाला था और खेतीबाड़ी का काम करता था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। युवक की जहर खाने के बाद परिजन उसे सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक का शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। युवक की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। राहुल नाम था, पिताजी का नाम राम सिंह, जाति जाट, उम्र 22 साल, निवासी पहल गांव का रहने वाला है। कल दिनांक को जहर खाने से यहां भर्ती कराया था जीएच अलवर में। इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। अब लाश मोचरी में रखी है, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। परिजनों ने क्या बताया? परिजनों ने कुछ नहीं बताया। बोला हमें तो कुछ ऐसे लग रहा है, एक लड़का था, इसका पिताजी पहले एक्सपायर हो लिया, घर में कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये क्या किस कारण से जहर खाए हमें नहीं मालूम। कठुमर पुलिस थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पीड़ित अपने परिजन के साथ पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख से मिले और ज्ञापन सौंपकर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के रिश्तेदार बंटी ने बताया कि 6 मई की सुबह दिनेश के परिवार के लोग घर पर थे, तब एकदम अचानक से अमर सिंह, राम किशन, राम सहाय, धनेश पुत्र राम किशन, अर्जुन पुत्र अमर सिंह, अजीत पुत्र राम किशन, अनारदेई पत्नी अमर सिंह, कश्मीरा पत्नी रामकिशन एक होकर हाथों में लाठी, पिस्टल और देसी कट्टा लेकर जान से मारने की नियत से हमारे दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर घुस आए थे और उनके भाई दिनेश को पकड़कर घसीटते हुए घर के बाहर चबूतरे पर पटक दिया। तब आरोपी अमर सिंह और रामकिशन ने अवैध पिस्टल से दिनेश की छाती और सर में गोली मारी, जिससे कि दिनेश लहूलुहान हो गया। आए हैं एसपी साहब से, हमारे साथ बहुत ही अनहोनी हुई है और 6 मई को हमारे घटना हुई है। मेरे जीजा जी हैं दिनेश जी, उनका सुबह 7:30 बजे मर्डर कर दिया गया। अमर सिंह सनोप रामसाय, रामकिशन सनोप रामसाय और उनके कई परिवार वाले लड़के उन्होंने मर्डर कर फरार हैं। और मतलब रामकिशन और रामसाय और उनका लड़का धनेश वो पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने गए, वही बैठा रखे। बाकी कोई भी आरोपी पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं किया है अभी तक। आज 20-25 दिन हो चुके हैं मर्डर हुए और हमें जानमान का खतरा है। आरोपी कहीं एक की जगह और भी हमको खतरा पहुंचा सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय और पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश पे अब राजस्थान पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं, क्योंकि किसी भी मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए पहले कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य है। उसके बाद ही आरोपियों को जेल में दाखिल किया जा सकेगा। इस चुनौती को लेकर अलवर पुलिस ने एक निजी कॉलेज के क्लासरूम को कैदी वार्ड बना दिया, जिसमें मजबूत खिड़कियों और सरिया लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अलवर के लॉर्ड्स कॉलेज को अस्थायी जेल का रूप दिया गया है। देखिए, इस मामले में हाईकोर्ट राजस्थान के द्वारा जो दिशा निर्देश के बाद राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इसमें विशेष परिपत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पहले उसकी जांच हेतु उसको कंपल्सरीली जेसी कराना है। इस प्रक्रिया के लिए उसे अलवर ज़िले में जो व्यवस्था की गई वो इस प्रकार से है कि उसको ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश करना होगा। कंपनी बाग के पास पुराना सूचना केंद्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पार्षद नरेंद्र मीणा, अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है और यहाँ पर हम सभी कांग्रेस जन, कोरोना महामारी का लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण राज्य सरकार और जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के कारण यहाँ निमित्त मात्र हम 5-7 लोगों ने ही सम्माननीय स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार केंद्रीय बस स्टैंड अलवर से मंगलवार रात अलवर आधार की एक मोक्ष कलर स्पेशल बस रवाना की गई। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक सुनील भगवती ने रात 8:30 बजे बस को रवाना किया। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से निःशुल्क जाने वाली इस बस के लिए 15 अस्थि कलश हरिद्वार ले जाने के लिए मृतकों के 30 परिजनों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बस द्वारा 14 मृतकों के 28 परिजन अस्थि कलशों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। एक अस्थि कलश ले जाने वाले परिवार के सदस्य नहीं आए, जिनसे फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया।
इसके बाद 28 परिजनों को बस द्वारा रवाना किया गया। ये बस बुधवार सुबह हरिद्वार पहुंचेगी और 6 घंटे के बाद मृतकों को परिजनों को वापस अलवर लेकर आएगी। राज्य सरकार ने एक योजना चलाई है अस्थि कलश, जो हमारे राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान परिवहन निगम के CMD साहब के निर्देश आए थे कि सभी डिपोज में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मोक्ष अस्थि कलश स्पेशल के नाम से गाड़ी रवाना होगी, जो निःशुल्क सेवा होगी, जिसमें अपने जो भारतीय संस्कृति है उसमें अपने अस्थियों को विसर्जन करते हैं हरिद्वार में, उस टाइप की योजना है। ये निःशुल्क सेवा है। इसमें पहली बस कल अलवर से 8:30 बजे रवाना हुई, जिसमें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 30 यात्रियों का हुआ था, लेकिन उसमें 28 यात्री आए। हमने 2 यात्रियों से दूरभाष पर फ़ोन पर बात की, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। खैरतल थानाधिकारी दारा सिंह मीणा ने बताया कि समीपवर्ती ग्राम गिरवास उपखंड क्षेत्र कोट कासिम कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। गिरवास से रामनगर की तरफ जाने वाला रास्ता सील कर दिया गया। गिरवास से हरसौली की तरफ जाने वाला रास्ता भी सील कर दिया गया है। उधर से मेन रोड खैरतल की तरफ जाने वाले रास्ते को भी सील कर दिया गया है। पुलिस के जवान तैनात हैं। RAC के जवानों के साथ पुलिस थाना खैरतल थानाधिकारी दारा सिंह मीणा ने ये जानकारी दी। कोविड-19 में अंतर राज्य सीमा में जाने और आने के लिए पास की जरूरत है। बिना पास के लिए किसी भी को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सरकार द्वारा लॉकडाउन में जो छूट प्रदान की गई है उसमें सिर्फ मालवाहक वाहनों को ही छूट है। व्यक्ति विशेष को बिना पास के दूसरे राज्य में जाने और आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो सरकार ने कोविड-19 के तहत चालान काटने की सुविधा शुरू की है, नई चालान बुक प्रिंट होकर आई है, जो सभी थानों में पहुंचा दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, शराब पीने, बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अब तक करीब 1000 चालान काटे जा चुके हैं। देखिए, जहाँ तक इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का है, तो आज की डेट में जब तक नए निर्देश नहीं आते तब तक बिना पास के, बिना वैलिड पास के इंटर स्टेट मूवमेंट आज भी अलाउड नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट हालांकि अभी भी अलाउड है, तो चाहे वो ट्रक्स है या जो भी सामान का मूवमेंट है वो तो लगातार जारी रहेगा, पर व्यक्तियों का मूवमेंट केवल पास के आधार पर ही होगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगे हुए चौथे चरण के लॉकडाउन में शाम 6 बजे ही बाजार सूने हो जाते हैं और 7 बजे तक बाजार पूरी तरह से खाली नजर आते हैं। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही बाजारों में भीड़ रहती है। शाम 7 बजे का अलवर शहर का नज़ारा ऐसा होता है जो वास्तव में कोरोना वायरस को हराने में सक्षम नजर आता है। इस समय बढ़े हुए तापमान और पावर कंजप्शन के कारण विद्युत पावर लगातार ट्रिप हो रही है। मंगलवार की रात शहर सहित शहर के आसपास के एरिया की लाइट्स आधा दर्जन बार ट्रिप हुई। इससे जहां लोगों को खासी परेशानी हुई, वहीं विभाग के अधिकारी भी उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई सुचारू करने में लगे रहे। सहायक अभियंता अकबर सिंह ने बताया कि उपभोक्ता भी विद्युत निगम का सहयोग करें, तब कहीं जाकर अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। अलवर में चिकानी स्थित BDI ग्रुप के ग्रीन पार्क में वहां रह रहे लोगों की बिजली और पानी बंद किए जाने के बाद सोसाइटी के लोगों ने आक्रोश जताते हुए BDI ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत कराया। लोगों का कहना है कि BDI ग्रुप लॉकडाउन के चलते मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम वसूल करना चाह रहा है, जबकि यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लोग रह रहे हैं। जब काम नहीं है तो मेंटेनेंस कहां से दे। बहरोड कस्बे के इंदिरा कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना बहरोड पुलिस और नीमराणा दमकल को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि बहरोड की दमकल खराब होने की वजह से कार्यालय नगरपालिका ने एक पत्र जारी करके अनुरोध किया था कि बहरोड की दमकल खराब होने की वजह से नीमराणा की दमकल को फोन कर आग लगने की घटना पर बुलाया जाए, लेकिन जब तक नीमराणा से दमकल पहुंचती तब तक आग अपना विकराल रूप धारण कर चुकी होती है। बहरोड कस्बे के शिमला, श्यामपुर और आसपास की ढाणियों के नवयुवकों और बुजुर्गों ने मिलकर दोनों गांवों और ढाणियों में डीप सैनिटाइज दवा का छिड़काव करवाया और फेस मास्क का वितरण किया। इस अवसर पर पवन यादव, युवा नेता राहुल यादव सहित सभी लोगों ने आभार व्यक्त किया। इस घड़ी में ग्रामवासियों की मदद के लिए सभी आगे आए। अलवर शहर में पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शहर के किसी न किसी मोहल्ले के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा। आज अखैपुरा की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और पानी की समस्या से उन्हें अवगत कराया। महिलाओं ने बताया कि विगत कई सालों से पानी नहीं आ रहा है। खासतौर से खटीकों के कुएं के पास पानी की व्यवस्था चरमराई हुई है। जलदाय विभाग ने बोरिंग भी की। जलदाय विभाग के अधिकारियों से बोरिंग को ही ले गए। महिलाओं ने मांग की है कि घर में पानी पीने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग कहां जाएं? दूसरों के नलों से कोई पानी नहीं भरने देता।
घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ खासी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन 4 के तहत भले ही बाजार खुल गए हों, लेकिन आप लोग जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें और मास्क लगाकर ही निकलें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।